Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a condenser of 10 microfarad and an inductor of 1 Henry are connected in series with an AC source of frequency 50 Hz. The impedance of the combination will be, we can take the value of pi square as 10. Option A 0, option B infinity, option C 44.7 ohm, option D 5.67 ohm. So for this question, the key concept we need to understand is the concept of LC series circuit. So let's try to understand the situation given. यहाँ पे हमें एक कंडेंसर यानी कि कैपेसिटर गिवन है एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी एंड ये है 10 माइक्रोफैराड. ठीक है, ये कनेक्टेड है अक्रॉस एन एसी सोर्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि हमें इम्पीडेंस निकालना है. तो हमें पता है कि इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा या फिर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो हम मान लेंगे VC. इसके अक्रॉस जो होगा वो पोटेंशियल VL. ठीक है, इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको हम बोल सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कि होगा XC. एंड कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको हम बोल सकते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे XC से, और यहाँ पे ये XL होगा. दैट इज XC is capacitive reactance, XL is inductive reactance. Basically these are the resistance offered by capacitor and inductor we can say. अब यहाँ पे अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएं तो फेजर डायग्राम में हमें पता है कि पोटेंशियल जो है, क्योंकि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट विल बी फ्लोइंग बिकॉज दोनों सीरीज में कनेक्टेड है. सो इन दैट सिचुएशन अगर हम एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करंट I मान ले तो I विल बी सेम थ्रू बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि V विल बी प्रोपोर्शनल टू R. तो जो यहाँ पे हमें पता है कि जो इंडक्टर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल जो है वो वी कैन से पोटेंशियल लीड करता है. ठीक है, तो पोटेंशियल लीड करता है यानी कि हम ऊपर बनाएंगे VL और नीचे बनाएंगे VC. और यहाँ पे अगर हम करंट को दिखा रहे हैं तो हमें पता है कि करंट से जो है पोटेंशियल लीड करता है फॉर इंडक्टर एंड फॉर कैपेसिटर करंट लीड करता है पोटेंशियल से. तो इस तरीके से ये फेजर डायग्राम बनेगा और इसी के करस्पॉन्डिंग हमें XL एंड XC मिल जाएगा. ठीक है, अब हम XL की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा XL हम निकाल सकते हैं, इट इज 2πfl. ठीक है, 2πfl यानी कि वी हैव द वैल्यू f हमें 100 गिवन है तो 100 पाई इंटू L1 गिवन है तो ये हो गया 100 पाई. ठीक है, एंड दिस विल बी इन ओम. XC हम निकाल सकते हैं 1/2πfc. सो ये हो जाएगा 100 पाई इंटू C हमें गिवन है 10 इंटू 10⁻⁻6 यानी कि 10⁻⁵. सो ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻³ 10⁻³ ओम. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ XL XC वी हैव कैलकुलेटेड. अब हमें इम्पीडेंस निकालना है तो इम्पीडेंस क्या होगा, मॉड ऑफ XL माइनस XC. मॉड लेना है जैसे XL माइनस XC करके, तो वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू 100 पाई माइनस ऑफ 10⁻³ तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम. 100 पाई स्क्वायर माइनस 10⁻³ डिवाइडेड बाय पाई. अब यहाँ पे पाई स्क्वायर की वैल्यू हमें 10 गिवन है तो ये हो जाएगा 10⁻³ माइनस 10⁻³ बाय पाई एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0. सो इम्पीडेंस आ रहा है हमारे पास 0, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन ए के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.